हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इस चैनल पर बिहार टॉप स्पेशल एमसीक्यू चल रहा है और ये मंडे टू सैटरडे होता है, ठीक है ना। तो कल शनिवार था, कल किसी कारणवश नहीं हो गया था, कल का हम आज कर रहे हैं संडे को, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो एमसीक्यू है दोस्तों, वो बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए, बिहार दरोगा के लिए और बिहार स्पेशल जितने भी एग्जाम है सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस संडे अगर आप देखे नहीं होंगे तो प्लेलिस्ट में खोल के आप देख सकते हैं। मंडे से किया जिसमें 3 दिन हमने एंशियंट बिहार पर क्वेश्चन किया, ठीक है। और 3 दिन हमने किस पर किया बिहार के जो मूवमेंट था दोस्तों उस पर किया, ठीक है। अब कल मंगलवार है, कल सोमवार है, मंडे है, तो कल से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक सप्ताह पॉलिटी पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे करते करते हम बिहार के टोटल सारे भी एमसीक्यू कर लेंगे दोस्तों। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या है। विच मूवमेंट हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार। समझ गए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। ऑप्शन में है आपका वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, पटना आंदोलन, अकाली आंदोलन। अगर आप इससे पुराना वाला एमसीक्यू सेशन देखे होंगे तो इसको आप आसानी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में वहाबी मूवमेंट का बहुत ही बड़ा रोल था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इस आंदोलन का शुरुआत जो एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, 1823 से 24 1823 टू 1824 के बीच स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उस समय जो इंडिया में वहाबी मूवमेंट के जो फाउंडर थे, जो पूरे इंडिया लेवल पर फाउंड किए थे, उनका नाम था सैयद अहमद। वो क्या किए थे कि इस दौरान बिहार के जो बक्सर वाला एरिया है, छपरा है, दानापुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर जैसे इलाके हैं ना, वहां पर आके अपने इस मूवमेंट के बारे में प्रचार किए थे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि यह मूवमेंट क्या था, रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है ना। रिलीजियस मूवमेंट, जिसको क्या बोल सकते हैं, धार्मिक मूवमेंट था, लेकिन बाद में जाके पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, राजनीतिक मूवमेंट बन गया। इसका क्या एम था दोस्तों, कि ब्रिटिश को वहां से, इंडिया से हटाना। क्यों? क्योंकि वो लोग मानते थे कि जो फॉरेन एलिमेंट है ना, वो हमारे लिए क्या है, अन इस्लामिक है। बिहार जो इस्लाम है उसके अंदर क्या है, वो अन इस्लामिक है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 1857 का जब लड़ाई हुआ था, 1857 का जो लड़ाई हुआ था, तो इसमें जो वहाबी मूवमेंट के जो सपोर्टर्स सब थे काफी योगदान दिए थे। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द बिहार रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857 ठीक है। अगर दोस्तों हिंदी में देखे तो बोल रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार के कौन से पार्ट जो है अप्रभावित था। मतलब 1857 का जो विद्रोह का इफेक्ट उस रीजन पर नहीं पड़ा था, ठीक है। अप्रभावित बोल रहा है, प्रभावित नहीं बोल रहा है, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है आंसर है दानापुर, पटना, आगरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। ऑप्शन में देखो क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन एक मिनट, अब ये देखो यहाँ पर देख लो ऑप्शन में क्या है कि कौन कौन से प्रभावित नहीं थे। तो अनअफेक्टेड, नॉट प्रभावित, ठीक है ना। तब देखो इसमें क्या है, ये ऑप्शन है दानापुर, पहला ऑप्शन क्या है, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। सेकेंड ऑप्शन है मुंगेर, थर्ड ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, फोर्थ ऑप्शन है 3, 4 और 5, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दे कि इसका आंसर होगा 2, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 2। मतलब क्या है कि जो मुंगेर वाला जो रीजन है उसमें 1857 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है। जो आसपास वाला रीजन है उसमें प्रभाव पड़ा था। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको इसको इजीली वे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होगा कि पटना में इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना, इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अब पटना के बगल में देखो तो पटना के बगल में क्या है, आरा है जो 1 घंटा का रास्ता लगता है, बगल में मुजफ्फरपुर है, दानापुर तो पटना के आसपास ही है, सटा हुआ है। तो क्या है कि अगर आप थोड़ा भी बहुत दिमाग लगा के बनाओगे तो ए सारे ऑप्शन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो बचता है कौन, हमारा मुंगेर बचता है, ठीक है। तो आई होप सेकंड क्लियर हो गया होगा कि जो मुंगेर वाला रीजन था उसमें इसका इफेक्ट नहीं पड़ा था,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, विच इंग्लिश ऑफिसर इन्वाइटेड कुंवर सिंह टू मीट पटना, ठीक है ना, किस अंग्रेज अधिकारियों ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, ठीक है। ऑप्शन है आपका सैम्यूल्स, आयर, टेलर, लुगार्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 टेलर। आपको पता होना चाहिए कि जो टेलर जो है ना दोस्तों, कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, लेकिन कुंवर सिंह उस आमंत्रित जो इनवाइट का लेटर मिला था उसको ठुकरा दिए थे और नहीं गए थे मिलने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वेयर द रूलर गेव द ड्रेस टू कुंवर सिंह एंड गेव 1000 रुपीज एंड डिक्रे ऑफ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या है कि कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा 1000 रुपए भी दिए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, कहाँ का वो रूलर था, ठीक है। तो इसका दोस्तों अगर आप आंसर देखोगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो शाह ऑफ अवध थे। अवध के जो शाह थे ना, जो अवध के शाह थे, उन्होंने क्या दिया था, कुंवर सिंह को पोशाक दिया था, पोशाक के साथ साथ 1000 रुपए दिए थे, और आजमगढ़ जो जिला है जो उत्तर प्रदेश में है उसके लिए क्या दिए थे, फरमान प्रदान किया थे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तरफ। विच गवर्नर जनरल गॉट द रिमेनिंग वहाबी प्रिजनर्स रिलीज्ड इन 1884, ठीक है ना। इंग्लिश में देखोगे आप तो हिंदी में किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई भाग करवाया था, ठीक है। मतलब क्या है कि जो वहाबी प्रिजनर्स थे, कौन से गवर्नर जनरल ने उनको आजाद करा दिया था जेल से। क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया 5वां, ठीक है। अगर आप 5वां देखो तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, लॉर्ड रिपन। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो लॉर्ड रिपन है इसका टेन्योर कब से कब था, 1880 से 84 था, ठीक है। इसने क्या किया था कि जो कैदी सब थे जो वहाबी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे उनको रिहाई करवा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड विलायत अली डाई, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जो वहाबी मूवमेंट के जो पटना में मेन लीडर थे उनका नाम क्या था, विलायत और इनायत अली, दोनों अली नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका विलायत अली का मृत्यु कब हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई 1854 में, 1854 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच प्रिंसली स्टेट ऑफ बिहार टुक एन एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। तो ऑप्शन है पटना, मुंगेर, जगदीशपुर, मुर्शिदाबाद, ठीक है ना। एक काफी आसान क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 जगदीशपुर, ठीक है। आपको पता होगा कि जो जगदीशपुर का जो इलाका था वो कमान किसके हाथों में था, वो बाबू कुंवर सिंह के हाथों में था, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो बाबू कुंवर सिंह के जो पूर्वज परमार राजपूत थे और उज्जैन से आकर शाहाबाद जिले में बस गए थे, इसलिए उन्हें उज्जैनी राजपूत भी कहा जाता है, ठीक है। अगर कुंवर सिंह के बारे में दोस्तों जानना है तो उनका जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिता साहबजादा सिंह एक उदार स्वभाव के जमींदार थे, समझ रहे हैं। कुंवर सिंह अपने पिता के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और इनका विवाह गया में हुआ था। इनके छोटे भाई जो काफ़ी 1857 के रिवोल्ट में काफ़ी एक्टिव थे, उनका नाम था अमर सिंह, जो गुरिल्ला मूवमेंट जो छापामार युद्ध जो होता है उसके लिए काफ़ी ये फेमस थे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है कुंवर सिंह फाउट विथ विच इंग्लिश कैप्टन इन हिज लास्ट टाइम, ठीक है।
कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का 2, डगलस। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए कि जो कुंवर सिंह थे बलिया के समीप अंग्रेज, जो बलिया जो इलाका है, बलिया जो रीजन है उसके समीप अंग्रेज के साथ युद्ध में विजयी मतलब जीत गए थे। ठीक है, और जीतने के बाद वो जगदीशपुर लौटे 23 अप्रैल 1858 में, और किसको पराजित किया था? कैप्टन डगलस को, लेकिन 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसको देखिए। बिहार में सिख भिखारी, जिसको सिख बेगर्स भी बोलते हैं, सिख भिखारी किससे संबंधित थे? ठीक है, सिख भिखारी। तो आपको पता होगा दोस्तों, सिख भिखारी रिवोल्ट ऑफ 1857 से संबंधित थे। ठीक है, अब सिख भिखारी क्या है दोस्तों? एक नाम है, एक इंसान का नाम है, जो उसमें फ्रीडम जो मूवमेंट के जो लीडर थे उनका नाम है सिख भिखारी। अब क्या हुआ कि 1857 में इनके यहाँ पर बेगर्स लिखा हुआ है, वो थोड़ा ट्रांसलेशन में गलत हो जाता है ना, यहाँ पर होगा भिखारी, BIKHARI। आपको PDF चाहिए इसका तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर मिलेगा, वहां पर इसको आप ठीक कर लीजिएगा अंग्रेजी वाले। ठीक है, तो बिहार में सिख भिखारी किससे संबंधित थे? 1857 का जो युद्ध हुआ था दोस्तों उससे संबंधित थे, और इनको लास्ट में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुंगेर बरहिया ताल प्रोटेस्ट? अब प्रोटेस्ट का नाम देखो क्या है, मुंगेर बरहिया ताल प्रोटेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब हिंदी में देखो, मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, डिमांड ऑफ विड्रॉल ऑफ लैंड एक्वायर्ड। ठीक है ना, मतलब क्या है कि इन लोगों की जो भूमि थी, जमीन थी, उनको है ना एक्वायर कर लिया था, उनको छीन लिया गया था, तो उसके डिमांड के लिए, उसको वापस लेने के लिए ये विद्रोह किए थे। ठीक है, तो अगर आपको देखो तो नवंबर 1936 में एक लीडर थे जिनका नाम बहुत ही फेमस है, करयानंद शर्मा। आप बिहार के अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनका नाम आप जरूर पढ़ेंगे, करयानंद शर्मा। ठीक है, तो जो करयानंद शर्मा थे, इनके नेतृत्व में, मतलब क्या था कि ये लीडर थे, इनके अंदर मुंगेर के जिले के बरहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध में यह संघर्ष किया था। समझ रहे हैं? मतलब जो बरहिया ताल जो रीजन है ना, बरहिया ताल एक जगह का रीजन है जो कहाँ पड़ता है? मुंगेर में। तो क्यों वे विद्रोह हुआ था? क्योंकि जमींदार जो लैंड इन लोगों का छीन लिया था उनको वापस लेने के लिए। और उनका नेता कौन था? उनका नेता था करयानंद शर्मा। इस सब को आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो दोस्तों, हु वाज द किंग ऑफ जगदीशपुर? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सबसे आसान, आज का एमसीक्यू का सबसे आसान क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच रीजन ऑफ बिहार वाज द सेंटर ऑफ सेंट रिवोल्ट ऑफ 1770-71? ठीक है, देखो अब यहां पर है ना सन्यासी रिवोल्ट होना चाहिए, सन्यासी रिवोल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बिहार में कौन सा क्षेत्र में 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? ठीक है ना, सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों दरभंगा, पूर्णिया, गया और नालंदा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा दोस्तों पूर्णिया। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? पूर्णिया। अब सन्यासी विद्रोह के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो वो क्या था कि बेदखल किए गए किसान
रजाओं और नवाबों की विकटित फौजे के सिपाहियों ने बंगाल के जो जमींदार थे ना उसके अगेंस्ट विद्रोह किया था। ठीक है, तो बिहार में कौन सा केंद्र था? बिहार का जो इंपॉर्टेंट केंद्र था कौन सा था? तो पूर्णिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन विच वार डिड कुंवर सिंह कोऑपरेट विथ नाना साहेब? बहुत ही आसान है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कानपुर की लड़ाई में। ठीक है ना, कुंवर साहब ने कानपुर की लड़ाई में नाना साहब का सहयोग दिया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि ये जो लड़ाई हुआ था ना वो आजमगढ़ वाले रीजन में हुआ था, जहां पर इन दोनों ने मिल के अंग्रेजों को हराया था। समझ रहे हो? तो बहुत ही मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो होगा बैटल ऑफ कानपुर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन 1857 अंडर हुज लीडरशिप वाज द फर्स्ट पब्लिक अपराइजिंग ऑफ 1857 ऑफ बिहार? ठीक है ना, अगर इंग्लिश हिंदी में देखो तो बिहार में 1857 का जो जन विद्रोह हुआ था सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? समझ रहे हो? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीर अली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है ना, इसमें कुंवर सिंह मत मार देना, पीर अली। 1857 का जो जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके लीडरशिप में हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको पीर अली। ठीक है, और पीर अली के बारे में अगर आप सुनोगे दोस्तों तो पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे वो। समझ रहे हो ना? तो आपको इसका याद होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो पटना में उनका लीडर कौन था? तो ये भी इसका भी आंसर क्या हो सकता है? पीर अली। ठीक है, लास्ट में इनको क्या दे दिया गया दोस्तों? इस पर इनको फांसी दे दिया गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ बिहार वेयर संथल डिक्लेयर देयर गवर्नमेंट इन 1855 टू 1856। बिहार के उस क्षेत्र को पहचान कीजिए जहां संथलों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ठीक है, तो अगर आप बिहार, आपको पता होगा कि संथल जो रिवॉल्ट है बिहार में काफी इंपॉर्टेंट, बिहार मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का 2, भागलपुर राजमहल एरिया। इस एरिया को क्या बोला जाता है? दमन ए को। ठीक है, अगर आप रिवॉल्ट के बारे में पढ़े होंगे तो इसका नाम भी आप सुने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हु अरेस्टेड अमर सिंह? अमर सिंह जो थे कुंवर बाबू के क्या थे? भाई थे, छोटे भाई थे। तो उनको अरेस्ट करने वाला का नाम क्या था? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह जो गुरिल्ला मूवमेंट छापामार युद्ध के लिए काफी फेमस थे, उनको गिरफ्तार किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब आंसर आप सोच रहे होंगे कि दोनों में से कोई एक होगा, विंसेंट आयर लुगाई में से होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों फॉरेनर लगते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा महाराजा जंग बहादुर ने। ठीक है दोस्तों, तो कुंवर सिंह के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया था। जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी तो महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया। समझ रहे हो? अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 17, विच लोकल लीडर ऑफ राजगीर परगना ऑफ बिहार डिक्लेयर हिमसेल्फ द किंग इन द 1857 मूवमेंट? बिहार के जो राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हैदर अली खान। इन्होंने क्या किया कि अपने आप को राजा घोषित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिवॉल्ट ऑफ 1858 अफेक्टेड मेनी सिटीज ऑफ बिहार।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सो द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ रिवेलियन इन वेरियस सिटीज ऑफ बिहार। अब देखो क्या है, इन हिंदी में देखो, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा प्रकट करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पटना में सबसे पहले चिंगारी फैली थी और वहां का जो लीडर थे उनका नाम क्या था? पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच ईयर वाज कुंवर सिंह सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बिफोर द रिवोल्ट ऑफ इतना। मतलब क्या है ना कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था ना दोस्तों, उससे पहले कुंवर सिंह को एक वर्ष जो था 1857 के पहले षड्यंत्र के शामिल में के संदेह में उनको क्या किया गया था? कॉन्स्पिरेसी, एक सस्पेक्ट की तरफ माना गया था कि मतलब कहना क्या चाह रहा है ना कि 1857 का भी विद्रोह हुआ था ना, उससे पहले भी कुंवर सिंह काफी फेमस हो गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने उनको एज अ सस्पेक्ट, एज अ संदेह के रूप में उनको पहचान किया था एक षड्यंत्र में शामिल होने के कारण। तो वो कौन सा ईयर था, समझ रहे हो ना? वो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो ईयर का नाम, ईयर कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह व्यक्त किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1845 से 46। ठीक है, 1845 से 46। अगर इसके बारे में अगर देखोगे दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ था ना कि जो पटना प्रमंडल जो था, वहां के कमिश्नर उस समय थे विलियम टेलर। उनके अनुसार 1845 से 46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र, भयानक षड्यंत्र रचा था। ठीक है ना, और उस षड्यंत्र में कुंवर सिंह भी शामिल थे। ठीक है, तो एक किसके अकॉर्डिंग टू हुम? अकॉर्डिंग टू पटना के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डिड अमर सिंह एस्टेब्लिश हिज गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1857 मूवमेंट। ठीक है ना, मतलब क्या है कि जो 1857 का जो लड़ाई हुआ था, तो अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, प्रीवियस लेक्चर देखे होगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर वाले रीजन में। आपको पता होना चाहिए कि कैमूर के पहाड़ी से जो अमर सिंह थे, कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसको छापामार युद्ध करते हैं, छिप के अटैक करो, फिर जंगल में आके छिप जाओ। ठीक है, तो वहीं पर इन्होंने क्या किया था कि अपनी सरकार को स्थापित किया था दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जितने भी मूवमेंट हुए हैं बिहार में जो फ्रीडम मूवमेंट हुए हैं, उस सबसे क्वेश्चन किए हैं। तो अभी तक उससे हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए? 60 क्वेश्चन कर लिए 3 क्लासेज में। ठीक है ना, अब 10-15 क्वेश्चन और बच गए, उसको भी कर लेंगे, तो हमारा मूवमेंट का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और कल से हम लोग दोस्तों पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, पॉलिटी पर हम एमसीक्यू करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा उसको ज्वाइन करिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। और वहां पर क्या दोस्तों चल रहा है, 67th का मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको भी आप इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल फिर 9 बजे एक नए एमसीक्यू के साथ।